मरी मेरे सर पे दो गड़ पानी तेरे भाई एरी सासड़ी बोझ मरी तेरे भाई एरी सासड़ी बोझ मरी तेरा रपचा पैर पड़ी रहोंदी मेरा रपचा पैर पड़ी रहोंदी चलो बच गई जान मरी रहोंदी चलो बच गई जान मरी। कलाकार किसी वसर का गुलाम नहीं होता और ये यूं ही बदनाम महफिल में सरेआम नहीं होता। बिक जाए तो प्यार में बिक जाए वरना खरीदने वाले के पास इसका दाम नहीं होता। राम राम और आप सब हैं हरियाणा में, तो स्वागत है आप सबका हरियाणा में। आज हमारे साथ एक ऐसी हरियाणवी कलाकारा मौजूद है जो कि स्टंट गर्ल के नाम से भी जानी जाती हैं और किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि सिर्फ हरियाणा में ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल तक जाकर पूरे हरियाणा का नाम जो है रोशन कर चुकी हैं। अपनी हरियाणवी इंडस्ट्री को कहूँ, अपने हरियाणवी कल्चर को कहूँ, आगे बढ़ाते हुए ममता शर्मा ने आज ऐसी उपलब्धि हासिल कर ली है कि अगर सिर्फ इनका नाम भी लिया जाए तो सब जान जाते हैं कि ममता शर्मा द स्टंट गर्ल ऑफ हरियाणा। ममता शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं कि इसने एक छोटे से गांव से निकलकर पूरे हरियाणा का जो नाम है आज नेशनल लेवल तक ले जा चुकी हैं और अमेरिका में होने वाले अमेरिका गोट टैलेंट में भी जाने की तैयारी कर रही हैं। तो सीधा बात करते हैं ममता शर्मा जी से। जी राम राम। राम राम जी। समाचार क्रांति के दर्शकों ने ममता शर्मा की प्यार भरे दिल तय मीठी मीठी राम राम। बेबे सबसे पहले तो तेने ढेर सारी बधाइयां और बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि हरियाणा में हरियाणवी जो अपना कल्चर है उसने इतने ऊपर तक आप लेकर गए हो। थैंक यू। ममता दीदी मैं नू जानना चाहूँ जो यो स्टंट गर्ल आप बने हो, ये स्टंट कद शुरुआत करी आपने? यो तो है ना जिस तरह मेरा बालक बनता है खटक थी। अच्छा हाँ वह खटक ही पूरी करी बड़े हुए पीछे। हाँ ये वो खटक है ना, ये बाप सब का शामी है। अच्छा कोई गीत गात सुना दो। मेरा नो डांडी का बीजना हो मेरा नो डांडी का बीजना मेरे राजा जी ने दिया घड़वाए जना जन बाजे बीजना मेरे राजा जी ने दिया घड़वाए जना जन बाजे बीजना मेरी सास कहे बहू पीस ले ओ मेरी सास कहे बहू पीस ले तेरे रानी दिया हाथ झाड़े पड़ जा हाथ में मेरे राजा जी हिलावे हाथ झाड़े पड़ जा हाथ में। स्टंट जो है अपने आप पे प्रैक्टिस करिए कि किसी दादी ताई माँ किसी पे सीखा? यो तो है ना जो है बाणे मतलब अपनी हरियाणा की माटी से जुड़ा हुआ यो टैलेंट है और मैंने यो टैलेंट देखा जिस तरह अपना एक ताऊ मर रहा था उन पड़ोस में, तो मैं उनके चली गई और उनका देखा कि नाच गाना चल रहा था, धूम मच रही थी जो अपने हरियाणा में छोटे छोटे फंक्शन प्रोग्राम हुए हैं। तो मैंने देखा कि एक ताऊ और एक ताई ने गिलास लेकर स्टील का और पानी की भरी टोकनी लेकर नचने लग रहा। मैंने करूँ इतना चंबाया मैंने मखा खाली टोकनी इंडी पे को ना जच दे रही हो तो भरी टोकनी लेकर नचने लग रहा, खड़ा भी कौन हो रहा है तो नचने लग रहा है। मैं मतलब पागल सी हो गई थी उसकी बात ने देख कर ना कि मतलब कर क्यों कर दिया था उन्हें। और पर बात आड़ा भी है मैं कहा यो मानस कर सका तो इंसान मैं भी हूँ, मैं भी कर सकूँ, लेकिन मेरा नहीं वो टैलेंट मेरा क्यों पसंद आया, क्यों मैंने उसका लगाव होया, तो शायद माता रानी ने मैं इससे कला में लेकर आनी थी और उस माटी का मतलब इतना लगा होया मैंने, तो फिर मतलब मैंने सोच लिया कि मैं भी यो ही करूंगी। तो फिर उसके बाद कितनी उम्र थी जब ये शुरुआत कर दी आपने? 6ठी क्लास में थी मैं। शादी किस उम्र में हुई? 16 साल की उम्र में। तो 16 साल से पहले जब मायके में थे, जब लगातार ये प्रैक्टिस करते रहे? ना ना कदे कोई प्रैक्टिस नहीं करी। जिस तरह मैं स्कूल में जा रही थी और पता चला कि सब बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मटका रेस का मतलब वो मिल गया मौका, तो फिर मैंने सोची कि क्यों ना मैं भी पार्टिसिपेट कर लूं। फिर मैं कहा इसमें तो एक इंडिया लेकर खा लिए तो मटका लेकर भाजना है, तो मेरी प्रमोशन आई थी पहली। शादी के बाद जब आप अपने ससुराल में आ गई, यहाँ भी ऐसे ही फैमिली ने सपोर्ट किया? नहीं मैम, सपोर्ट नहीं किया? ना ना। तो आपको छोड़ना पड़ा था ये कुछ दिन के लिए?
उसके बाद तो कोई सपने में भी नहीं सोची थी अब तू सोशल मीडिया पे आ जाओगी, तू यो टैलेंट दोबारा तो तेरे जिंदगी में आ जाएगा, सपना में भी 7 जन्म तक भी नहीं सोची थी। तो ये ट्विस्ट कैसे आया, फिर मोड़ कैसे आया जिंदगी में? यो फिर जिस तरह मैं मतलब अपने न्यू है, जिस तरह जिंदगी है मोड़ आते रहे, कभी सुख कभी दुख कभी सुख। तो फिर जिस तरह टिकटॉक आ गया, टिकटॉक पे मतलब देखी तरह तरह की वीडियो आवे हैं, कोई कुछ बोलने का टैलेंट गिर रहा, कोई कुछ। तो फिर मैंने सोची मैं खाया तू तेरे में भी बहुत सारे टैलेंट है, मैंने नहीं बेरा था कि मतलब आड़ा रोजगार भी मिला हर तू इतनी फेमस हो जाओगी, ना ना बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मैंने अपना हरियाणी पोशाक में और अपनी ये जो टोकनियाँ के पराता पे हैं, ये जो हर तरह तरह के जो कलाई करूँ हूँ उनके साथ मैंने ये वीडियो डाल दी। तो फिर के था रातों रात वायरल हो गई। कब डाली थी पहली वीडियो? पहली वीडियो मैंने डाली थी शाम ने। कौन से साल की बात है? वो 2 साल हो गए, अब देख लो। अच्छा, 2 साल हो गए। तो फिर मैंने डाल दी वह वीडियो और रातों रात वायरल हो गई वह वीडियो, और उस पर कमेंट आए पॉजिटिव कि ममता हरियाणा की आन बान शान ये वो। तो फिर जिस तरह मतलब मैंने हौसला मिला और मैं इमोशनल भी हो गई कि देख मैंने इतने सुख दुख तक गुजरी हूँ, शायद आज भी मैं कुछ कर सकूँ हूँ। तो जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, पता नहीं कब भगवान कद किसने, तो मेरे तो टैलेंट गॉड गिफ्ट मिल रहा है, भगवान की दयाता है। तो जैसा आपने कहा कि शादी के बाद ससुराल पक्ष से आपको कभी सपोर्ट नहीं मिली, जब आपने वीडियो डाली आप इतनी वायरल हो गई, आज आपको स्टंट गर्ल के नाम से जाना जाता है, अब सबका रिएक्शन कैसा है? क्या सोच बदल गई परिवार की अब? देखो मेरे हस्बैंड तो मेरे साथ में थे, और जो है मतलब उन्हें वे ठीक है जो भी कहे जावे, मैं वो हरियाणवी भाषा में नहीं कह रहा, मैं ओटते जाऊँ सारा की। अच्छा, जैसा आपने कहा कि शादी से पहले आप करते थे, फिर शादी हो गई, सपोर्ट नहीं मिली, बच्चे हुए, क्या बच्चे होने के बाद भी कुछ ऐसा प्रेशर आया कि अब तो छोड़ देना चाहिए ये सब? नहीं, बच्चे होने के बाद ही ये वीडियो बना के डाली है मैंने। अच्छा, हाँ। बच्चे कैसा महसूस करते हैं? जैसे स्कूल जाते हैं और बच्चे बताते हैं कि तेरी मम्मी वीडियो बनाती है, कैसा बच्चों का क्या रिएक्शन है? बच्चे रिएक्शन तो अच्छा करे हैं, लेकिन उन तक मैं ये कहा करूँ कि बाहर रोब नहीं जमाया करें कि मैं मेरी मम्मी फेमस है ये वो, तब ना कोई मतलब नहीं है, तब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। दीदी, इंडियाज गॉट टैलेंट में जाके आए हो, नेशनल लेवल का शो है, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा स्टेज पर? बहुत बढ़िया रहा मैडम। कब आने वाला है टेलीकास्ट, कुछ आइडिया है? हाँ, जिस तरह मतलब बोल रहे हैं कि पहले राउंड में तो मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, तो बहुत जल्द मतलब सेकंड राउंड आने वाला है। हाँ। तो आपने कुछ दिन पहले कहा था कि अमेरिकाज गॉट टैलेंट में भी मैं जाने वाली हूँ, इंटरनेशनल लेवल पर आप हरियाणवी कल्चर को जल्द से प्रमोट करने वाले हैं, कब जा रहे हो? वो मैडम चल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन होने लग रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग गया ना सरकारी काम में इन तरह के उनमें, तो बस मैं समय का इंतजार कर रही हूँ। आपकी कला से थोड़ा सा हटके चलते हैं, आपके जीवन के बारे में बात करते हैं। मैंने आपके कई इंटरव्यूज देखे और देखा कि आप बहुत ही कम उम्र में, मात्र 16 साल की उम्र में आपने कहा कि मैं माँ बन गई थी, उस कहानी का थोड़ा जिक्र करें। वो जैसे मैं स्कूल में ही अब मतलब ये पार्टिसिपेट करा कर दी, टैलेंट इन्हीं में मेरी रुचि थी, और थोड़ा मतलब ये लोक नृत्य है, जिस तरह स्टेज पे दहेज प्रथा ये चीज, तो इनमें मेरी मतलब बहुत रुचि थी। तो मैं ना चाहूँ थी कि भाई मेरा ब्याह हुआ है, देखो भाई ये तो प्रकृति है, भाई पैदा हुई हाँ तो शादी तो सबकी होगी। कितनी छोटी उम्र में शादी कर दी थी? 16 साल की उम्र में मेरी शादी कर दी थी मैडम। तो घर क्या कागा किसकी चाल है ना। तो आजकल के जो बच्चे हैं देखो तो अपनी मर्जी तय कर ले हैं अपनी शादी, तो लेकिन मैंने तो भगवान पर भरोसा रखा और समय का इंतजार करा, होगी शादी, हस्बैंड अच्छे मिले और बच्चे भी हो गए, तो ईव जाकर। वो क्या किस्सा था? आपने कहा कि मैंने अपने बच्चे को सड़क पर लेटा दिया था। वो मैडम मैं इतनी गरीबी तक झूल रही थी कि मेरे बच्चे का इलाज करवाने का भी मेरे पास पैसा नहीं था। जब जिस घर में चाय पत्ती लाने के रुपये ना हो, तो बच्चे ने इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल में कैसे इलाज करवा दे। और फिर वो सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि वो बच्चा मतलब इतना सीरियस हो गया था कि मैं उसने 1 लीटर ठाकर ना हॉस्पिटल में बात की थी, और 500 रुपये मैंने पड़ोसन पे लिए थे। और जब मैंने मतलब उड़े 500 रुपये जमा करवा दिए, और फिर मेरे हस्बैंड उड़े सपरे फैक्ट्री है मदीना गांव में, उड़ा मतलब उनका फ़ोन है ना लॉकर में रखवा दिया था। तो मैंने काफ़ी इंतज़ार करा तो वो नहीं आए, तो मैंने ये नहीं देखा कि वो ना आए तो तू बच्चे ने लेकर घर पे ही रख। तो मैं चली गई थी अकेले, संघर्ष लड़ा कि मैं जान दे दूंगी अपनी, पर अपने बच्चे ने
मैं बचाऊंगी। हाँ। अच्छा, वो समय बीत गया है, अब आप इतनी इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं कि अपने आप से कमाती हैं अपने खर्चे भी, तो अब वो समय याद आ जाता है कई बार? हाँ मैडम, वो समय तो याद रहेगा, क्योंकि वो नहीं कहा करें कि आसमान को छू लो लेकिन धरती से पैर भी नहीं उठाने हैं ना, तो जमीन से जुड़ा रहना है। तो जब तक हम अपनी बातें नहीं याद करांगे तो हमारे भीतर कोई घमंड एटीट्यूड भी नहीं आएगा, और हम अपने और गरीबा की और भी थोड़ी सी मतलब मैं हेल्प करूंगी। मेरी इच्छा है, जिसमें टैलेंट है, जो रियल टैलेंट है, जिसमें जो गरीब फैमिली का है, तो मैं उसकी आगे बहुत हेल्प करूंगी, क्योंकि मैं जिस दौर तक गुजरी हूँ तो और कोई इस दौर तक ना गुजरे। देखिए, आजकल देखा जाता है कि लोग जो है फेमस होने के लिए वायरल कंटेंट क्रिएट करने के चक्कर में बड़ा ही गलत वे में चले जाते हैं, और कई बार अपनी हरियाणवी जो इंडस्ट्री है उस पर भी या हरियाणवी कल्चर पर भी कलंक लग जाता है। तो क्या कहोगे ऐसे लोगों के बारे में? मैं तो यही कहूंगी, अपना खुद का मजाक बनावे हैं, ठीक है, 2-4 साल 5 साल तो ज्यादा इतना कर लेंगी, फिर बाद में है ना, तो मार्केट में तो इतना 2-3 साल तक मार्केट में रहेंगी, इतना गाड़ बक्का है लोग, बाद में फिर इज्जत नहीं मिला है, रिश्तेदार हैं। अच्छा चलो, रिश्तेदार वाली भी छोड़ो, आगे जब हमारे बच्चे हैं तो समाज में उन्हें कोई बोलन जोगा छोड़ दे, ऐसा काम करांगे आप, ठीक है ना। अच्छा, और भी जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जिनके अंदर कोई ना कोई कला है, पर वो कहीं ना कहीं फैमिली प्रेशर या समाज के प्रेशर की वजह से घर पर बैठी हुई हैं, उनको हौसला मिले, कुछ ऐसे 2 शब्द कहें। उनके माँ बापों से मैं आज जोड़ के निवेदन करूँ कि बाहर बहू बेटियां ने कोई खतरा नहीं है, ठीक है, बाहर निकाल लो और साथ में जाओ, अपने बच्चों का सपोर्ट करो, ठीक है। आज बहुत जागरूक हो गया है समाज भी, प्रशासन भी, और मतलब जो स्टेजों पे हैं, तो जब तक हम सही रहेंगे ना तो किसी की कोई हिम्मत नहीं कि कोई हमने हमारे कहना आंगली भी कर दे, ठीक है। और रही बात, देखो भाई, हम तो स्टेजों पर जावा था, चुगरदा पुलिस तैनात रहे है, तो मैंने तो लग गया नहीं कि आज तक मैंने किते इतनी भी मतलब किसी ने मेरे तक कुछ कहा होगा। अभी इस मुकाम पर पहुंच चुके, क्या हरियाणवी इंडस्ट्री में जाने का कोई प्लान है, कोई हरियाणवी सॉन्ग करने का, या फिर हरियाणवी फिल्म वगैरह में अगर आपको मौका मिलता है तो क्या जाना चाहेंगे? हाँ जी मैम, मेरा सपना है बहुत बड़ा कि मैं अपनी हरियाणवी संस्कृति को बॉलीवुड तक ले जाना चाहती हूँ। तो ये थी हमारे साथ भाई 2 गढ़ गेला, ओके गेला, परात गेला और गिलास गेला स्टंट करने वाली स्टंट छोरी हरियाणा की 10 स्टंट गर्ल ममता शर्मा। क्या कहना है आपका इनके टैलेंट के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइयो, और वीडियो ने शेयर करियो। दीदी आप भी कह दो कि मैं तो जी, आज जोड़ के निवेदन है आप सभी के सपोर्ट से मैं आज तक आई हूँ, तो वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दियो। दोबारा तो रिक्वेस्ट लगाऊं हूँ ताकि हमारा हरियाणवी कल्चर दूर तक पहुंचे, विदेशों तक पहुंचे, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जल्दी दीदी का जो इंडियाज गॉट टैलेंट का टेलीकास्ट है वो भी जल्दी टीवी पर आने वाला है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर, तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हरियाणवी कल्चर। राम राम जी सभी को।